नमस्कार। मैं प्रतिभा शर्मा। अभी तक हमने बात की कि हमें अपनी बॉडी की कैसे छोटे छोटे जोड़ों की ग्रीसिंग करनी चाहिए, कैसे हमें बॉडी में शेप देनी चाहिए, कैसे हमारा पोस्चर होना चाहिए, डायबिटीज़ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इन सभी बातों पर हम गौर कर रहे थे। लेकिन आज हम ध्यान देंगे योग करने से पहले हमें किन किन बातों पर सावधानियां बरतनी चाहिए। अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग के विषय में हम बात कर रहे हैं आज। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप देख रहे हैं यम और नियम के बाद आसन आता है। तो यम और नियम में खुद में भी कई पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमें बताया गया है कि कुछ गुड हैबिट्स जब हम डाल लेते हैं तब हम थर्ड स्टेप आसन पर पहुंचते हैं, और जब हम वो गुड हैबिट्स डाल लेते हैं तब हम आसन करते हैं तो हम आसन को करने का पूरा फायदा उठाते हैं। तो क्या है यम नियम? यम नियम है कुछ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाना, किसी का बुरा ना करना, चोरी ना करना, साफ रहना, सिर्फ कपड़े धो अच्छे से नहाना और साफ कपड़े पहनना नहीं, अंदर से भी साफ रहना। यानी कि अपने प्रतिदिन सुबह जब हम उठते हैं तो नित्य क्रम यानी कि अपने पेट को साफ रखने पे पूरा फोकस, एक्सरसाइज करें या किसी भी रूप में शरीर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊं, मैं साफ करूं। इसका मतलब ये मैं किसी की बुराई ना करूं, क्रोध ना करूं। गुड हैबिट्स में क्या आता है? सुबह मैं समय पे उठूं, रात को मैं समय पर सोऊं, मैं समय पर भोजन करूं, और भोजन में मेरा ज़्यादातर पौष्टिक आहार होना चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जिसमें हम नमक, मिर्च, मसाले, तला भुना भोजन ये कहते हैं, या कि हमें रोजाना की प्रतिदिन के जो भोजन होता है उसमें हमें नहीं खाना चाहिए। जब मैं ये सब आदतें अपने जीवन में अपना लेती हूँ उसके बाद जब मैं आसन करती हूँ तो मैं उसका ज़्यादा फायदा उठाती हूँ। उसके अलावा उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगी, जिस प्रकार से मैं कोई भी कार्य करती हूँ, जैसे मान लो मैं भोजन बना रही हूँ, मान लो मैं कोई ऑफिस का काम कर रही हूँ, तो जब मैं उसे अच्छे से ध्यान लगाकर उस कार्य को करती हूँ तो वो काम मेरा बहुत अच्छे से होता है। यानी कि मेरा ध्यान पूरा भोजन बनाने में है तो मैं हर चीज़ को इतने ढंग से, नमक, मिर्च, मसाला हर चीज़ ढंग से डालूंगी। उसी प्रकार से जब मैं आसन करती हूँ तो मैं उस पर ध्यान दूंगी कि आसन करते समय मेरे शरीर के किस भाग पर प्रेशर पड़ रहा है। ये नहीं है कि मैं आसन करने किसी यहाँ पर सेंटर में आई हुई हूँ, आसन कर रही हूँ, या मैं अपने घर में कर रही हूँ और मेरा ध्यान है किचन में, मेरे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है। इस प्रकार से नहीं, जितनी भी देर, चाहे आप 1 घंटा ना निकाल पाए, सिर्फ आधा घंटा निकालें, लेकिन पूरा ध्यान आपका आसन करने में ही होना चाहिए। यानी कि कुछ मुझे गुड हैबिट्स यानी कि अपनी जीवन शैली को ढंग से करना होगा, उसको अच्छा बनाना होगा। उसके बाद जब मैं आसन करती हूँ तो मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाती हूँ। इसी प्रकार से मैं यूँ कहूँगी कि इसका मैं उदाहरण देने के लिए कह रही हूँ। मैं जिस प्रकार से मैं फसल उगाती हूँ खेतों में, जब हम फसल उगाता है किसान तो पहले वो उस भूमि की उर्वरता पर ध्यान देता है, उसे कुछ समय तक गुड़ाई करके हल चलाकर उसे खुला छोड़ देता है और उसमें कोई फसल नहीं उगाते का। थोड़ी देर उसमें, थोड़े दिनों तक उसमें हवा लगती रहे, धूप लगती रहे, कोई कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाए, या अगर उस कीड़े मकोड़ों के लिए किसी दवाई की जरूरत है या कुछ भी उसके अंदर किसी चीज की कमी हो गई है मेरे का फसल उगाने पर, तो उस चीज की मैं पूर्ति करूंगी। और उसी प्रकार से तब जब मैं फसल उसमें उगाऊंगी तो वो मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। दूसरा उदाहरण मैं दूंगी, इमारत। इमारत को जब हम बनाते हैं तो उसकी नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए। जब मैं नींव पर ध्यान दूंगी कि वो मेरी मजबूत होगी तो ये मेरी इमारत एकदम मजबूती से खड़ी होगी। उसी तरह से मैं कहूंगी कि योग करने से पहले यदि मैं इन बातों पर, यम नियम पे ध्यान दूंगी, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दूंगी, कुछ जीवन में अच्छी आदतें अपनाऊंगी, मेरा शरीर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होगा, तो मैं योग का ज़्यादा फायदा उठाऊंगी। उसमें हम सोने को भी लेते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो सोने जाने से पहले, अगर गर्मियों का दिन है तो मैं कहूँगी कि मैं स्नान करके अच्छे से सूती कपड़े, जिसको हम कॉटन के कपड़े भी बोल सकते हैं, वो और कंफर्टेबल ड्रेस पहनकर सोऊंगी, परमात्मा को प्रणाम करके। और अगर सर्दियां हैं तो हाथ, पैर, मुंह, दांत वांत सब अच्छे से क्लीन होकर
तब हमें सोना चाहिए कंफर्टेबल कपड़े पहनकर। अगर हो सके तो आधा घंटे पहले अगर आप गर्म पानी पी लेंगे आधा गिलास, वो भी आपके पेट को साफ करने में ज़्यादा फायदा देगा। मैं इसलिए आगे जो भी मेरे आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं आपको करने के लिए बताऊंगी क्या चीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आज मैं ये तरीका बता रही हूँ कि योग करने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें। उसके साथ में अगर कोई खुली जगह होगी, अगर आप गार्डन में कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं तो हम खिड़की दरवाजे खोल कर रखेंगे जिससे कि शुद्ध वायु प्रवेश कर सके। तो शुद्ध वायु में जितनी ऑक्सीजन होगी वो अच्छी बात है। जितना मैं बंद कमरे में एसी चलाकर कमरे में योग करूंगी तो मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। नेचुरोपैथी योग में ये बताया गया है कि आप जितना नेचर से जुड़ के जिस कार्य को करते हैं आप ज़्यादा फायदा उठाते हैं। धन्यवाद।